इंटरनल अगर तो एक पर्टिकुलर पेज पे यूज करना है तब तो आप इंटरनल लिख सकते हो। अगर आपको बहुत सारे पेजेस पे चाहिए तो आप एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट लगा सकते हो। ठीक है, तो बस टैग का फर्क पड़ेगा और बीच में कमांड्स का फर्क पड़ेगा। सो सीएसएस में हम क्या करते थे, स्टाइल स्टार्ट करते थे, फिर हम H1 लिख देते थे और उसमें हम स्टाइल लगा देते थे। ठीक है, सपोज मैंने रेड लिख दिया। ठीक है, तो इससे क्या होता था, मेरा जो H1 टैग है, ठीक है, वो रेड कलर में आ जाता था। तो अगर हम इसको रन करते थे तो हमारा ये टैग रेड कलर में हमारे को दिखाई दे जाता था। ठीक है, तो ये तो सीएसएस थी। ठीक है, हम स्टाइल टैग के अंदर लिखते थे। और सीएसएस में एक एडवांटेज है कि अगर मैंने यहाँ पे अब ऐसे लिख दिया कलर, चलेगा नहीं चलेगा? ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे जाके देखो रन करता हूँ, ठीक है, तो कलर चेंज होता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सीएसएस जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है। मतलब आप चाहे छोटे अक्षरों में लिखो चाहे कैपिटल में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सो HTML भी हमारा केस सेंसिटिव नहीं है, बट जनरली हम सीएसएस के जो कमांड्स हैं हम लोअर लेटर्स में ही लिखते हैं। ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि आप कैपिटल में भी लिखोगे तब भी आपकी कमांड चलेगी। पर जावास्क्रिप्ट के अंदर ऐसा नहीं है। जावास्क्रिप्ट में आपको सिंटेक्स के टाइम पे ध्यान रखना है कि कौन से अक्षर को कैपिटल रखना है, कौन से अक्षर को स्मॉल रखना है, क्योंकि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये बस फर्क रहेगा जब हम जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे। अब जहां पे भी आप जावास्क्रिप्ट लिखना चाहते हो, ठीक है, तो आप एक नया टैग शुरू करोगे जिसको हम स्क्रिप्ट टैग कहते हैं। ठीक है, तो आप स्क्रिप्ट टैग जस्ट स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो इसके अंदर ही आपका जावा कोड आएगा, जावास्क्रिप्ट कोड यहां पे लिखोगे। ठीक है, यू विल राइट द जावास्क्रिप्ट कोड हेयर। इसके बाहर नहीं लिखना, बिकॉज इट विल नॉट वर्क। ठीक है, तो जो भी जावास्क्रिप्ट हम कोड पढ़ेंगे ये स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही होना चाहिए। जैसे स्टाइल जो है वो स्टाइल टैग के अंदर ही होने चाहिए। ठीक है, तो वैसे ही हम जावास्क्रिप्ट में कहेंगे स्क्रिप्ट टैग के अंदर होना चाहिए। ठीक ठीक है, क्लियर? अब यहाँ पे कोई भी चीज जो आप यहाँ पे दिखाना चाहते हो, व्हाइट एरिया में दिखाना चाहते हो, उसको हम बॉडी कह देते हैं। ठीक है, बॉडी के ऊपर कुछ भी लिखना चाहते हो तो HTML में आपने लिखा हुआ H1 टैग लगा दिया, पैराग्राफ टैग लगा दिया, तो वो तो HTML के थ्रू लिखा। अब मैं यही कोड यहाँ पे लिखना चाहता हूँ थ्रू जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट में बॉडी नहीं कहते, हम इसको डॉक्यूमेंट कहते हैं। जो व्हाइट एरिया है इसको मैं डॉक्यूमेंट कहता हूँ। ठीक है, तो आपने इसके अंदर कुछ भी लिखना है थ्रू जावास्क्रिप्ट, मतलब यूजर को कोई मैसेज भेजना है थ्रू जावास्क्रिप्ट, तो यू विल ऑलवेज यूज सिंटेक्स एज, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, जो मैसेज यूजर को देना है वो डॉक्यूमेंट डॉट राइट से भेजोगे जावास्क्रिप्ट के थ्रू। ठीक है, तो मैंने यहां पे लिख दिया वेलकम टू जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग। ठीक है, हम यहां पे लिखेंगे और सेमी कॉलन से एंड कर दो। ठीक है, तो ये जो मैंने कमांड लिखी है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसमें कोई कैपिटल लेटर नहीं है, सब स्मॉल लेटर्स हैं। हाँ, यहाँ पे तो आपका मैसेज है, इसमें तो कुछ भी लिख सकते हो, डबल कोट्स के अंदर कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये तो यूजर को जो मैं मैसेज देना चाहता हूँ, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट से आप पुश कर रहे हो, एक मैसेज को भेज रहे हो। ठीक है, जो यूजर के वेब पेज पे दिखाई देगा। ठीक है, तो मैंने ये मैसेज लिख दिया, तो ये मैंने HTML में नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे अलग से लिखा है। तो अब जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, ठीक है, तो आपको एक मैसेज और आ जाएगा, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये जो चीज मैंने भेजी है वेलकम टू जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग, ये थ्रू HTML नहीं है, दिस इज थ्रू जावास्क्रिप्ट। तो एक कमांड याद रखनी है कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू कुछ भी मैसेज यूजर को भेजना है तो आपके पास डॉक्यूमेंट डॉट राइट है। इज इट क्लियर? सो दिस इज, तो अब मैं रिमार्क्स लिखना चाहता हूं तो डबल स्लैश लगा के, ठीक है, तो फॉलोइंग कमांड टू सेंड मैसेज टू यूजर। ठीक है, तो जब भी आप यूजर को ये मैसेज देना चाहते हो ये कमांड यूज कर लो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, तो बस ये कमांड को याद। हाँ, अगर अब देखो मैं इसमें W कैपिटल कर देता हूँ, ठीक है, मैं ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है लैंग्वेज। तो हमने फिर से इसको एग्जीक्यूट किया।
ठीक है, तो जैसे ही आप एग्जीक्यूट करोगे तो वो स्क्रीन पे आपके मैसेज नहीं आएगा, बिकॉज केस सेंसिटिव है। अब मेरे को कैसे पता चलेगा मैंने क्या गलती कर दी? ठीक है, तो ऑलवेज राइट क्लिक, गो टू इंस्पेक्ट, ठीक है, गो टू कंसोल, ठीक है, यहां पे चले जाना कंसोल में। सो यू विल गेट ए एरर मैसेज। ठीक है, यहां पे एक मैसेज आ गया, अनकॉट टाइप एरर, डॉक्यूमेंट डॉट राइट इज नॉट ए फंक्शन। और लाइन नंबर आपको बता दिया कि कहां पे आपने ये फंक्शन लिखा है, ये ऐसा कोई फंक्शन नहीं है उसको। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट नाम से कोई फंक्शन नहीं, तो यहां से आपको एरर पता लग जाएगा। ठीक है, तो फिर से हम क्या कर देते हैं, अब यहाँ पे W को छोटा कर देते हैं। ठीक है, तो जब मैंने इसको दोबारा रन किया तो यू कैन सी यहाँ पे अब कंसोल के अंदर कोई एरर नहीं है, तो आपका प्रोग्राम चल रहा है। क्लियर? अब टेस्टिंग के लिए कई बार आप कोड टेस्ट करना चाहते हो, आप फाइल में नहीं लिखना चाहते, तो आप यहां से भी कोड टेस्ट कर सकते हो, कंसोल से भी लिख के टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखो मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉट राइट, देखो वो मेरे को सिंटेक्स यहाँ भी दिखा रहा है। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे फिर से लिख दिया, दिस इज माई नेक्स्ट लाइन, मैंने यहीं पे कोड लिख दिया। ठीक है, और एंटर दबा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो आपको दिखाई देगा, दिस इज माई लाइन। तो कई बार सिंटेक्स आपने चेक करना होता है, तो यहाँ पे भी आप सिंटेक्स को चेक कर सकते हो कंसोल में टाइप करके। इज इट क्लियर? ठीक है, बट हमारे को अकेला सिंटेक्स टेस्ट नहीं करना, हमने तो पूरा कोडिंग करनी है, तो हमें तो यूज करना पड़ेगा HTML पेज। ठीक है, क्योंकि उससे तो आप एक एक सिंटेक्स चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेरे पास जो मैसेज आया, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर, ठीक है, आप कोई भी टैग पास कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल हम इस जो ये वेलकम टू जावास्क्रिप्ट है, ये H1 के अंदर भेजना चाहते हैं, तो यहाँ पे टैग लिख दो। जो आप HTML में टैग लिखते थे वो यहाँ पे भी लिख सकते हो, कोई भी टैग, जितने हमने टैग पढ़े हैं वो टैग आप यहाँ भी लिख सकते हो, बट डबल कोट्स के अंदर ही। ठीक है, तो पहला जो वेलकम टू जावा प्रोग्राम है उसके ऊपर मैंने कोई टैग नहीं लगाया था, दूसरी बार मैं कह रहा हूँ टैग भी साथ में भेजो। ठीक है, तो ये नॉर्मल है, ये H1 वाला कोड है। तो अगर मैं अभी इसको रन करता हूँ, ठीक है, तो दो मैसेज आ गए। सो यू कैन सी वेलकम टू जावास्क्रिप्ट, ये हमारा H1 वाला टैग आ गया। ठीक है, तो आप कोई भी टैग जितने हमने HTML में पढ़े हैं वो यहाँ पे इसके अंदर लिख सकते हो। ठीक है, तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख सकता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, मैं अंडरलाइन करना चाहता था तो मैंने H1 भी लिख दिया। ठीक है, और मैंने यहाँ पे अंडरलाइन टैग भी लगा दिया। ठीक है, और मैंने यहाँ पे वर्ल्ड, ठीक है, फिर मैंने अंडरलाइन को बंद कर दिया, मतलब ये डबल कोट्स के अंदर मैं लिखता जा रहा हूँ। ठीक है, वर्ल्ड इज वन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फिर क्या कहते हैं H1 टैग को बंद कर दिया। तो मतलब पूरे टैग्स आप स्क्रिप्ट के थ्रू पास कर सकते हो। ठीक है, तो अब क्या कर दिया, तो वर्ल्ड के ऊपर आपने अंडरलाइन लगा दिया, इज वन, तो मतलब H1 टैग है, जैसे हम बाहर लिख रहे थे टैग, उसको कभी भी आप इसके डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर लिख सकते हो। जैसे ही आप रन करोगे इसको, ठीक है, तो यू कैन सी वर्ल्ड के अंदर क्या आ गया, अंडरलाइन भी आ गया। तो कोई भी टैग आप जावास्क्रिप्ट में पास कर सकते हो, ओनली थिंग रिमेंबर डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर लिखना है। अब ये जो चीज है, ठीक है, इसको आप सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हो, डबल कोट्स में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फिर से लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अब मैं सिंगल कोट्स में भेज रहा हूँ। ठीक है, और मैंने इस बार H2 टैग भेज दिया। ठीक है, सो दिस इज H2 टैग, तो यहाँ पे आप H2 टैग को बंद कर दो। अब सिंगल कोट्स आपने बाहर शुरू किए थे, तो बाहर सिंगल कोट्स के अंदर बंद करना है। ठीक है, तो अगर सिंगल कोट्स शुरू करते हो तो सिंगल कोट्स के थ्रू ही बंद करना है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे डबल कोट स्टार्ट कर लिया और एंड में जाके हमने सिंगल कोट कर लिया। या तो सिंगल कोट्स यूज करो या डबल कोट्स। ठीक है, तो अभी हमने इसको रन किया, तो यू कैन सी दिस इज H2 टैग।
तो अब मैं HTML में नहीं लिख रहा, मैं सारा कुछ कहां से भेज रहा हूं, जावास्क्रिप्ट से। ठीक है, तो है तो वही HTML टैग्स ही हम पास कर रहे हैं, बट उसको लिखने का तरीका बदल गया। तो ये बाद में मैं बटन के क्लिक पे करूंगा कि जब मैं बटन क्लिक करूं तब ये मैसेज आना चाहिए। ठीक है, तो उस टाइम हम इसको डायनेमिक करते जाएंगे। तो उस टाइम मैं बटन के क्लिक के ऊपर लिखूंगा कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट मैसेज दो। इज इट क्लियर? अब हो सकता है आप इसके अंदर, ठीक है, इमेज भी डालना चाहते हो। सो लेट मी ब्रिंग वन इमेज। So let me take some image. So इसी फोल्डर को मैं कॉपी करके ले जाता हूं। ठीक है, सो इसके अंदर मेरे पास ये इमेजेस पड़ी हैं, flower1.flower2.php। सो अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, सो यहाँ पे क्या लगा दोगे, अब img टैग लगा दोगे। जो HTML में कर रहे थे वो चीज को आप यहाँ लिखोगे। तो वहां पे src लिखते थे, बट src के बाद हम यहाँ पे डबल कोट्स लगा के लिखते थे इमेजेस स्लैश flower1.jpg, ऐसे लिखते थे हम। ठीक है, फिर हम इमेज टैग को बंद कर देते थे। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपने यहाँ पे डबल कोट शुरू किया, यहाँ पे अंदर भी डबल कोट शुरू हो गया, तो ये कमांड तो जावास्क्रिप्ट समझ लेगी, बट ये क्या पड़ा उसको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि डबल कोट्स स्टार्ट हो रहे हैं, डबल कोट्स एंड हो रहे हैं, वहां तक की आपकी कमांड चलती है। तो अगर मैं अभी रन करता हूं, ठीक है, तो आप देखोगे मेरी स्क्रिप्ट बंद हो जाती है। ठीक है, क्योंकि इंस्पेक्ट में जाके देखता हूँ क्या क्या प्रॉब्लम आई, तो कंसोल में जाके देखो, वो कहता है कि मिसिंग ब्रैकेट, लाइन नंबर 20 पे मिसिंग ब्रैकेट है आपका। क्योंकि वो क्या एक्सपेक्ट करेगा कि यहां पे आपका डॉक्यूमेंट डॉट राइट बंद हो जाना चाहिए। क्योंकि आपका नॉर्मल देखो, सारी कमांड में मैं क्या कर रहा हूं, यहां से शुरू कर रहा हूं, यहां पे बंद कर रहा हूं, और उसके बाद ब्रैकेट आ जाती है, तो वो यहां पे एक्सपेक्ट करेगा। ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्या करना है कि अगर आपने बाहर डबल कोट्स लगाए हैं, अंदर सिंगल कोट्स लगा दो। ठीक है, जो चीज अंदर आप सिंगल कोट्स लगा दो, तो अब उसको समझ में आ जाएगा कि ये पूरी जावास्क्रिप्ट कमांड है यहां से। ठीक है, और यहां तक जावास्क्रिप्ट कमांड है। ये तो आपने कोई एट्रीब्यूट लिखा हुआ है। ठीक है, तो बाहर वाले अगर डबल कोट्स लगा रहे हो, तो अंदर जो आप डबल कोट्स यूज कर रहे थे, ठीक है, उनको सिंगल कोट्स कर दो। ठीक है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब अगर हम इसको फिर से रन करें, ठीक है, तो मेरे स्क्रीन पे इमेज भी आ गई। ठीक है, अब मैं उसकी विड्थ भी लिखना चाहता हूं तो मैं इसके अंदर ही लिख सकता हूं। ठीक है, अब देखो हमने स्टाइल लिखा। ठीक है, तो स्टाइल में मैं विड्थ बताना चाहता हूँ, स्टाइल में फिर आप डबल कोट्स लगाते थे, तो यहाँ पे फिर से मैं क्या कर दूंगा, आई विल पुट विड्थ, ठीक है, 40 पिक्सल या 100 पिक्सल्स। ठीक है, फिर सेमी कॉलन लगाया, फिर सिंगल कोट्स लगा दी। तो मतलब जो मेरी अंदर कमांड्स हैं उनके ऊपर मैं सिंगल कोट्स लगाता जा रहा हूँ, बाहर जो है मेरा उसके ऊपर डबल कोट्स लगा रहा हूँ। तो स्क्रिप्ट में बस ये चीज का ध्यान रखना। ठीक है, तो अभी देखोगे स्टाइल भी उस पर अप्लाई हो गया। इज इट क्लियर? इसका कंसेप्ट समझ में आ गया कि डबल कोट सिंगल कोट्स का ध्यान रखना है, कि स्टार्टिंग में अगर ये पूरी की पूरी लाइन, ठीक है, एक ही सिंटेक्स होना चाहिए। अब उल्टा भी कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि डबल कोट से आपने शुरू किया, तो रिवर्स भी कर सकते थे। ठीक है, आप बाहर सिंगल कोट्स यूज कर लेते, ठीक है, अंदर जो है वो डबल कोट्स यूज कर लेते। ठीक है, ये flower.jpg की जो फाइल है, ये आप डबल कोट्स लिख लेते, ये स्टाइल में भी आप डबल कोट्स लिख लेते। ठीक है, और जहां पे आपकी स्क्रिप्ट का ये टैग बंद हो रहा है वहां पे सिंगल कोट्स लगा दो। ठीक है, मतलब यहां से शुरू हो रहा है, यहाँ पे बंद हो रहा है, अंदर डबल कोट्स कर दिया। तो रिवर्स भी कर सकते हो, बाहर डबल लगे हैं, अंदर सिंगल लगा दो, अगर बाहर सिंगल लगा है अंदर डबल यूज कर लो, तो दोनों ही केसेस में आपको सेम आउटपुट रह जाएगी। ठीक है, तो दोनों बार इमेज आपके पास आ जाएगी। सीएसएस लगी हुई है ना, ये देखो H1 के ऊपर वेलकम टू जावास्क्रिप्ट, ये नीचे मैंने सीएसएस लगाई हुई है। ओके, वो अपने आप ही अप्लाई हो जाएगी।
आपको अगर ये तो मैंने उसके लिए लिखा कि अगर आपने बीच में स्टाइल लिखना है, अगर आप सीएसएस यहाँ नहीं स्टाइल लगाना चाहते थे, ठीक है, मत लगाओ, फिर आप सीएसएस अलग से लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो मैंने कहा अगर आपने इनलाइन भी सीएसएस लगानी, वे है हमारे पास यूजर को मैसेज देने के लिए, जिसको हम अलर्ट बॉक्स कहते हैं। ठीक है, आप कोई भी पेज आपको नहीं मिलता इंटरनेट पे, ठीक है, या कोई आपका इंटरनेट कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो आपको इमीडिएटली एक मैसेज आता है, ठीक है, एक बॉक्स सा खुल जाता है, उस पर एरर मैसेज लिखा होता है। तो यहाँ पे भी आप अगर जावास्क्रिप्ट के थ्रू वो मैसेज देना चाहते हो, पुट द कमांड अलर्ट। ठीक है, सो अलर्ट के अंदर, ठीक है, सो आई कैन से दिस इज अलर्ट बॉक्स। तो अब मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट इन लिखा, मैं यूजर को मैसेज थ्रू अलर्ट देना चाहता हूं। ठीक है, सो अलर्ट मतलब उसका ध्यान है इधर होना चाहिए। तो अभी देखोगे जैसे ही मैंने इसको रन किया, ठीक है, तो आप देखोगे एक डायलॉग बॉक्स खुल गया। ठीक है, और उसके अंदर मैसेज किया गया, दिस इज अलर्ट बॉक्स। ठीक है, तो अगर ऐसा बॉक्स आपको कभी चाहिए यूजर को दिखाना है जावास्क्रिप्ट के थ्रू, तो जस्ट पुट द मैसेज अलर्ट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट नहीं लिखना। अब इसके बाद ओके कर देंगे तो वो डॉक्यूमेंट जो मेरी डॉक्यूमेंट डॉट राइट है वो रन हो जाएगी। ठीक है, तो अलर्ट बॉक्स पहले ही आता है, बाद में आपके डॉक्यूमेंट डॉट राइट चलते हैं। तो कोई भी मैसेज डालना है, ठीक है, तो यहाँ पे मैसेज डाल सकते हो। ठीक है, जैसे नॉर्मल हम कह देते हैं, ठीक है, कि एरर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया प्रिंटर इज नॉट रेडी। ठीक है, तो मैंने यहाँ मैसेज डाल दिया कि आपका प्रिंटर तैयार नहीं है। ठीक है, वो प्रिंट कमांड दे रहा है और नॉर्मल में प्रिंटर तैयार नहीं है, तो देखोगे एरर, प्रिंटर इज नॉट रेडी। तो ऐसा जब भी डायलॉग बॉक्स आपको देना है, ठीक है, तो यू कैन यूज इट अलर्ट। तो इससे भी यूजर को हम मैसेज देते हैं। ठीक है, आइदर डॉक्यूमेंट डॉट राइट से दे सकते हैं या अलर्ट से दे सकते हैं। तो जितने भी अलर्ट बॉक्सेज लगाने उतने बार आप अलर्ट लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं फिर से कह सकता हूं दिस इज सेकेंड अलर्ट बॉक्स। बस इसके अंदर HTML नहीं लिखना। ठीक है, इसका HTML वो एज इट इज ही आपको दिखा देगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट की तरह उसका इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें तो सिंपल मैसेज ही डाल लें। तो अभी देखोगे हमने पहला मैसेज आ गया, एरर प्रिंटर इज नॉट रेडी। फिर ओके किया, दिस इज सेकेंड अलर्ट बॉक्स। फिर ओके किया, फिर मेरा डॉक्यूमेंट डॉट राइट आ गया। ठीक है, तो इससे भी आप यूजर को मैसेज दे सकते हो। ठीक है, तो एक डॉक्यूमेंट डॉट राइट कमांड है मेरे पास यूजर के पास मैसेज देने के लिए, और एक मैं अलर्ट यूज करता हूं। ठीक है, इसके बाद मेरे पास एक को हम कहते हैं मैसेज टू कंसोल। ठीक है, ये खासकर आप जावास्क्रिप्ट में यूज करोगे जब आपको अपने प्रोग्राम को डीबग करना होगा। डीबग मतलब एरर देखने होंगे, उस टाइम इस कमांड को हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। सो उस टाइम क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, यू हैव टू पुट कंसोल डॉट लॉग। तो दिस इज मैसेज टू कंसोल। ठीक है, लिखना वैसे ही है। तो ये मेरे पास अनदर वे है यूजर को मैसेज देने के लिए, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, अब इसको अगर हम फिर से रन करें, ठीक है, ये तो अलर्ट मैसेज आ गए। ठीक है, ये भी अलर्ट आ गया। तो ये आपके पास जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट थे वो सब आ गए। ठीक है, कंसोल वाले मैसेज के लिए आपको ने क्या करना है, राइट क्लिक, गो टू इंस्पेक्ट, ठीक है, चेक इन द कंसोल, क्योंकि ये मैसेज आपको कंसोल में दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज मैसेज थ्रू कंसोल। तो इस एरिया में अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हो, ठीक है, तो आप उसको कंसोल डॉट लॉग के थ्रू भेज सकते हो। ठीक है, आगे जाके मैं एरर्स के लिए बहुत बार यूज करूंगा कि मेरा प्रोग्राम यहां तक सही चल रहा है या नहीं चल रहा, तो मैं उसको, क्योंकि अगर आप अलर्ट लगाते हो प्रोग्राम को चेक करने के लिए कि यहां तक कोड चल गया तो वो इरिटेटिंग है, तो उसके जगह पे कंसोल डॉट लॉग में यहां भी मैसेज भेज सकते हो। ठीक है, तो ये कंसोल में जाके चेक करना पड़ता है। किसी के डाउट? ये थर्ड वे है हमारे पास यूजर को मैसेज देने के लिए। नो प्रॉब्लम, क्लियर है? सो एक डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू हम मैसेज देते हैं,
दूसरा हम अलर्ट के थ्रू मैसेज दे सकते हैं, या हम कंसोल डॉट लॉग के थ्रू मैसेज दे सकते हैं। अब उसके बाद आया था कि मैंने यहाँ पे एक डिव बना दिया, या कोई भी टैग बना सकता हूँ। मैंने एक h1 टैग बना दिया, उसमें एक आईडी लगा दिया। ठीक है, इसको मैंने कहा HID है। ठीक है, सो दिस मैसेज विल बी रिप्लेस्ड। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे आईडी लगाया हुआ है एक h1, और इसमें मैंने मैसेज क्या रखा हुआ, दिस मैसेज विल बी रिप्लेस्ड। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो आपने मैसेज लिखा हुआ है ये वाला, इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ। मतलब किसी टैग के अंदर आपने कुछ लिखा हुआ, उसके अंदर मैं अपना मैसेज देना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि डॉक्यूमेंट डॉट राइट तो एक नया मैसेज बनाता है। अब मैं नया मैसेज नहीं बनाना चाहता, जो पहले से कुछ लिखा हुआ है उसको बदलना चाहता हूँ। ठीक है, तो इस चीज को बदलना चाहता हूँ। सो अभी मैं अलर्ट्स को थोड़ा रिमार्क्स कर देता हूँ, ताकि ये मेरे को इरिटेट कर रहे हैं, तो मैं इसको रिमार्क कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी अगर हम प्रोग्राम को रन करें, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है दिस मैसेज विल बी रिप्लेस्ड। ठीक है, ये मेरा h1 है। ठीक है, जो मैंने यहां लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर अगर आप कुछ बदलना चाहते हो, तो आपने यहां पे लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, पहले ये लिखना है। ठीक है, सो डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो इसमें ई कैपिटल है, बाय कैपिटल है, आई कैपिटल है। तो हम जावास्क्रिप्ट में कहते हैं कि जितने भी वर्ड आएंगे आपके पास, पहले वर्ड के सारे करेक्टर स्मॉल में होंगे। जो कंजिक्यूटिव वर्ड्स आएंगे, ठीक है, उनका पहला करेक्टर कैपिटल रहेगा, बाकी करेक्टर स्मॉल में रहेंगे। तो यहाँ पे 4 वर्ड्स हैं, गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, तो गेट का सारे करेक्टर स्मॉल में रहेंगे क्योंकि वो पहला वर्ड है। सेकंड वर्ड मेरे पास एलिमेंट था, तो ई कैपिटल रहेगा। फिर बाय वर्ड था, पी कैपिटल रहेगा, आई कैपिटल रहेगा। ठीक है, फिर कौन से एलिमेंट को आप पिकअप करना चाहते हो, तो मेरी एलिमेंट का नाम क्या है, एच। ठीक है, तो मैंने कहा डॉक्यूमेंट पे सर्च करो, मेरे HTML टैग में सर्च करो, किसी को मैंने HID दिया हुआ है। ठीक है, तो उसको ढूंढ रहा हूं मैं। तो अगर मिल जाए तो उसका इनर टेक्स्ट इक्वल्स टू, ठीक है, जो रिप्लेस करना चाहते हो, न्यू टेक्स्ट। ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया। ये अनदर तरीका है। ठीक है, ठीक है, टू रिप्लेस द कंटेंट ऑफ एग्जिस्टिंग टैग ऑफ HTML, जो HTML में आपने लिखा हुआ है उसका टेक्स्ट बदलना चाहता हूं। ठीक है, तो ये कमांड से मैंने ढूंढा, एच को ढूंढा। ठीक है, अगर आईडी मिल जाए, मैंने कहा डॉट लगा के उसका इनर टेक्स्ट बदल दो। इनर टेक्स्ट हम किसको कहते हैं, जो ये लिखा होता है, इसको हम इनर टेक्स्ट कहते हैं। इसको बदल दो, इसकी जगह पे इक्वल्स टू लगा के मैंने लिख दिया कि ये टेक्स्ट डाल दो। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको रन करता हूं, तो यू कैन सी दैट जहां पे हमारा ये पहले लिखा होता दिस मैसेज विल बी रिप्लेस्ड। ठीक है, मैंने इसको रन किया, सो यू कैन सी वहां पे क्या आ गया, न्यू टेक्स्ट। ठीक है, तो इस वे से भी आप चीजों को रिप्लेस कर सकते हो, कि टैग ऑलरेडी हम बना देते हैं यूजर के लिए, हम उसका टेक्स्ट बदलते रहते हैं। ठीक है, तो वो इनर टेक्स्ट से बदल सकते हो, नो प्रॉब्लम्स यहां तक। ठीक है, तो 4 तरीके हैं हमारे पास यूजर के पास जावास्क्रिप्ट के थ्रू मैसेज देने के लिए। या तो हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखते हैं, ठीक है, उसमें हम मैसेज देते हैं, या हम अलर्ट बॉक्स देते हैं, उसके थ्रू मैसेज देते हैं, या हम कंसोल डॉट लॉग लगा के मैसेज देते हैं, या हम किसी एग्जिस्टिंग टैग का टेक्स्ट बदल देते हैं इस कमांड से। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, जैसे आप कहते हो वेरिएबल है, उसमें ये वैल्यू स्टोर कर दो। ठीक है, तो ये 4 तरीके हैं आपके पास, जैसे जैसे मैं यूज करता रहूंगा आपको वैसे ही याद हो जाने।
ठीक है, तो उससे भी आप टेक्स्ट बदल सकते हो। अब जरूरी नहीं है कि ये जो मैंने बदला है, मैं डिव का भी बदल सकता था। ठीक है, तो यहाँ पे जाके मैंने एक डिव बना लिया। ठीक है, उसको फिर से आईडी दे दिया, मैंने कहा D1। ठीक है, और यहाँ पे कह दिया दिस इज डिव। अब ये आपने डिव बनाया था। ठीक है, तो अगर आप इसको रन करोगे तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है दिस इज डिव। अब डिव के अंदर कुछ लिखना चाहता हूं तो उसको भी बदल सकता हूं। ठीक है, तो उसके लिए भी फिर से मैं क्या करूंगा, ठीक है, रिप्लेसिंग कंटेंट्स ऑफ डिव। तो फिर से मैं कहूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, फिर मेरे लिए अब डिव का नाम D1। ठीक है, फिर मैंने उसके अंदर इनर टेक्स्ट लिख दिया। मतलब दो टैग के बीच की जो जगह है, ठीक है, तो न्यू टेक्स्ट इज प्लेस्ड इन डिव। तो ये मैंने मैसेज डाल दिया बस। अब इसमें ब्रैकेट नहीं लगाने, इनर टेक्स्ट में इक्वल्स टू लगाना। ठीक है, सो इनर टेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू टेक्स्ट इज प्लेस्ड इन द डिव। तो अगर हम इसको फिर से रन करके देखते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो मैसेज आ गया, द न्यू टेक्स्ट इज प्लेस्ड इन द डिव। क्लियर? अब मैं इसको, हाँ जी, सर जावा की जोन सी एक्सटेंशन फाइल अलग होगी कि ये एचटीएमएल फाइल में एचटीएमएल की एक्सटेंशन फाइल में सेव करेंगे? इनर जो आप एम्बेडेड इसको जावास्क्रिप्ट कहते हैं, इसके लिए ओके HTML में सेव करोगे। अगर आप एक्सटर्नल बनाओगे बाद में हम एक्सटर्नल पे चले जाएंगे। सर, ये वाली हमने डॉट एचटीएमएल लगा के करनी है? हाँ जी, ये .html। ठीक है सर, ओके। ठीक है, ये क्योंकि HTML का ही कोड लिख रहे हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूं उसके अंदर जो डिव के अंदर है, उसके अंदर मैं H1 से लिखना चाहता हूँ, मतलब H1 टैग लगाना चाहता हूँ। यहाँ पे ना डिव के अंदर ये जो मैसेज आ रहा है, इसमें भी H1 लगाना चाहता हूँ। तो फिर से आप लिख सकते हो। ठीक है, सो मैंने फिर से कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, फिर से मैंने D1 कह दिया। ठीक है, मैंने कह दिया इनर टेक्स्ट रिप्लेस कर दो। अब मैंने उसमें क्या पास कर दिया, H1। ठीक है, सो दिस इज H1 इन डिव। ठीक है, ताकि आपको मैसेज पता चल जाए। और उसके बाद मैंने H1 टैग को बंद कर दिया, जैसे हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट में लिख रहे थे। ठीक है, तो वो चीज मैंने लिख दी। तो अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या H1 का इफेक्ट आता है, जैसे हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट में लिख रहे थे H1, तो इसका इफेक्ट आता है वहां पे। ठीक है, तो मैंने अब इनर टेक्स्ट लगाया, दिस इज H1 इन div1। ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्या ये मैसेज बड़े बोल्ड होके दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता। सो फिर मैंने इसको रन किया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या आ गया। ठीक है, जैसा मैंने लिखा था वैसा ही यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। इज इट क्लियर? सो जब आप इनर टेक्स्ट रिप्लेस करते हो और उसके बीच में कोई टैग लगा दोगे, वो टैग आपको एज इट इज दिखाई देगा, उसका इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो वो जैसा ही मेरे डिव के अंदर कंटेंट गए तो उसने एज इट इज दिखा दिया। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? अब मैं चाहता हूं कि ये जो एच का इफेक्ट है ये आना चाहिए था। ये दिस इज H1 इन डिव, ये बोल्ड होके दिखना चाहिए था। ठीक है, तो क्या करना है कि इस तरह मत लिखो, देन यूज डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से D1। ठीक है, दिस टाइम से इनर HTML, जस्ट रिप्लेस द इनर HTML। ठीक है, और फिर उसमें जाके जैसे इनर टेक्स्ट कह रहे थे, हम इनर HTML भी यूज कर सकते हैं। तो अब मैंने ये यूज कर लिया। ठीक है, मैंने कहा इनर टेक्स्ट मत रिप्लेस करो, इनर HTML रिप्लेस करो। लाइन वही लिखी हुई है, दिस इज H1 इन div। तो अब देखोगे मैंने दोबारा रन किया। ठीक है, अब देखो वहां पे आ गया दिस इज H1 इन div। ठीक है, अब उसका इंपैक्ट आ गया, H1 का इंपैक्ट आ गया। तो अगर आप चाहते हो कि कोई टैग पास किया है, उसका इफेक्ट भी वहां पे उस टैग में दिखाई दे, तो यूज इनर HTML रादर देन यूजिंग इनर टेक्स्ट।
इनर टेक्स्ट अकेला टेक्स्ट रिप्लेस करता है, उस टैग का इफेक्ट नहीं देता, बट जब आप इनर एचटीएमएल लिख देते हो तो उसका इम्पैक्ट भी आएगा। स्टार्ट करते हो स्क्रिप्ट को क्लोज जरूर करना है। बाई चांस आपने स्क्रिप्ट को क्लोज नहीं किया, ठीक है, ऐसा कर दिया, ठीक है, तो आपको व्हाइट स्क्रीन आएगा, ठीक है, अकेले आपको एचटीएमएल के टैग्स दिखाई देंगे, आपका जावास्क्रिप्ट नहीं दिखाई देगा। सो इमीडिएटली आपके दिमाग में जाना कि चाहिए कि आपने स्क्रिप्ट को क्लोज नहीं किया, ठीक है, तो स्क्रिप्ट को क्लोज करना जरूरी है। अगर स्क्रिप्ट टैग क्लोज नहीं करोगे, ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट नहीं चलती, एरर आ जाता है। इज इट क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? अब मैं इसी को आगे कंटिन्यू कर देता हूं, ठीक है, मैं नेक्स्ट फाइल बना रहा हूं, वेरिएबल्स। तो अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, ठीक है, यहां पे हम टेक्स्ट लिख रहे थे, ठीक है, बाकी कोड मेरा एज इट इज है, मैं इसको भी हटा देता हूं। तो यहाँ पे एक जस्ट h1 डाल देता हूँ, उसको आईडी दे देते हैं h। सो यहाँ पे जस्ट एक मैसेज डाल दिया, दिस इज h1 टैग। स्क्रिप्ट मैंने कुछ नहीं लिखा, मैंने जस्ट एक h1 को h टैग को आईडी दिया हुआ और कुछ नहीं लिखा, स्क्रिप्ट टैग मेरा खाली पड़ा है, स्क्रिप्ट टैग में कुछ नहीं है। तो अभी अगर हम इसको रन करते हैं सेकेंड फाइल को, ठीक है, तो ये मैसेज आ रहा है मेरे पास, ठीक है। अब हमारे को प्रोग्रामिंग में कैलकुलेशन करनी होती है। सो जब कैलकुलेशन करनी होगी तो उनके रिजल्ट्स को या वैल्यूज को कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम कह देते हैं कि या तो आपके पास लिटरल्स होते हैं, लिटरल्स मीन्स कॉन्स्टेंट्स, जैसे 1 2 3 4 ये कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। ये अलजेब्रा में जैसे पढ़ाया जाता है कि अगर आप लिखते हो a+1, तो 1 लिटरल है, a वेरिएबल है, मतलब a की वैल्यू हमें अज्यूम करनी पड़ती है कि सपोज a में 5 हुआ और आपने फॉर्मूला बना दिया y=a+1, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे भी जो हमारे को जरूरत पड़ती है प्रोग्रामिंग में कि हमें कोई वैल्यूज को स्टोर करना पड़ता है, तो उसको हम कह देते हैं, ठीक है, वेरिएबल्स, ठीक है। तो जब भी जावास्क्रिप्ट में आपको वेरिएबल्स की जरूरत पड़े, मतलब कोई वैल्यू स्टोर करना चाहते हो, ठीक है, वो कोई टेक्स्ट भी हो सकता है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो सकता है, कोई ट्रू एंड फॉल्स भी हो सकता है, तो आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो। तो जब भी जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल डिक्लेयर करना है, ठीक है, यू कैन सिंपली से वैर वेरिएबल का नाम, इसके बाद वेरिएबल का नेम, कोई भी नाम हो सकता है, XYZ, फर्स्ट नेम लास्ट नेम कुछ भी लिख सकते हो। सो अभी मैं एग्जांपल के लिए आई एम सेइंग देयर इज अ वेरिएबल कॉल्ड एज a, ठीक है, तो मैंने वेरिएबल a डिक्लेयर किया। अब इसमें वैल्यू स्टोर करना चाहता हूं, जैसे अलजेब्रा में हम लिखते हैं a=3, मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है कि a वेरिएबल बनाया है, उसके अंदर मैंने 3 स्टोर कर दिया, ठीक है। तो ऐसे डिक्लेयर कर सकते हो, और यू कैन डिक्लेयर डायरेक्टली आल्सो, यू कैन से b में 5 स्टोर कर दो, ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल अलजेब्रा की तरह। चाहे तो वैर लगा के a=3 लिख दो, चाहे वेरिएबल लिख के, ठीक है, सिंपल उसकी वैल्यू स्टोर कर दो। और उसके बाद अभी इसका रिजल्ट चाहिए, तो मैंने c=, लिख दिया a+b, ऐसा लिख दिया, ठीक है। तो अब एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूं, एक a वेरिएबल है मेरे पास, उसमें 3 पड़ा है, फिर मैंने b वेरिएबल लिखा, उसमें 5 पड़ा है, ठीक है। अब दोनों को मैंने ऐड किया, मैंने कहा 3 और 5 को ऐड करो, जैसे हम अलजेब्रा में करते हैं, और उसका रिजल्ट c में स्टोर कर दो। अब ये जो c का रिजल्ट है मैं यूजर को दिखाना चाहता हूं, तो फिर से आप क्या करोगे, यू विल राइट डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, यहाँ पे मैं मैसेज दे सकता हूँ आंसर इज, ये तो मेरा मैसेज है, ठीक है। तो अगर मैं इतना ही रन करता हूं, तो आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे क्या आ गया, आंसर इज, ये वाला मैसेज आ गया। बट सर ये आपने वैर कर लगाया है? कहाँ पे लगाया वैर का?
वेरकर तो नहीं लगाना इसके अंदर वेर करके? वो कहाँ क्या पहुंच लगा? जाते हो, जैसे अपना जसकरण वो वहां उधर मत जाओ। फिजिकल वीक कर रहा हूँ ना आजकल, वो साइड बाय साइड स्कूल में, वो उससे कंफ्यूजन सी हो जाती है। नहीं, यहाँ पे वैर ही है, अकेला बस वैर ही है। वेर ही है, ओके सर, सॉरी सर। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, वो डाटाबेस में है वैर कैर। वो डाटाबेस चल रहा है ना। हाँ जी, ठीक है, क्लियर। सो आंसर इज, अब हम सी की वैल्यू यूजर को दिखाना चाहते हैं, सी में रिजल्ट क्या पड़ा है। ठीक है, तो मैंने एक डॉक्यूमेंट डॉट राइट फिर कमांड लिख दिया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मैंने सी लिख दिया। सी के ऊपर डबल कोट्स नहीं लगाने। जब आप वेरिएबल के अंदर क्या पड़ा है उसको शो करना चाहते हो, ठीक है, डू नॉट पुट डबल कोट्स, क्योंकि अगर सी के ऊपर डबल कोट्स लगा दोगे या सिंगल कोट्स लगा दोगे तो आप कह रहे हो सी दिखाओ। जब आप कुछ नहीं लगाते उसके ऊपर तो आप कहते हो सी के कंटेंट दिखाओ। ठीक है, तो अब कंटेंट उसमें क्या पढ़े हैं, आपने 3 और 5 को ऐड किया है और उसको आप शो कर रहे हो। तो अभी मैं इसको अगर रन करता हूं, ठीक है, तो आप मेरे स्क्रीन पे देखोगे आंसर इज 8। ठीक है, तो इस तरह हम प्रोग्रामिंग में कैलकुलेशंस करते हैं। कल मैं इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूं, 23 कर दिया। अब 23 + 5 होके 28 विल बी स्टोर्ड इनटू सी, और मेरे पास आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, तो अब मैंने इसको दोबारा रन किया तो मेरे पास आंसर आ गया 28। तो कभी भी आप वैल्यू स्टोर करके यूजर को दिखाना चाहते हो तो डिक्लेयर द वेरिएबल्स, डू द सिंपल मैथ्स कैलकुलेशन। ठीक है, अब माइनस करके भी दिखाना चाहते हो, ठीक है, तो आप फिर से कह सकते हो सी इज इक्वल टू ए माइनस बी, ऐसे नॉर्मल सिंबल्स हैं, और फिर से मैसेज दिखा दो। ठीक है, सो यहाँ पे मैं फिर से मैसेज लिख देता हूँ, आंसर ऑफ सब्ट्रैक्शन इज, ठीक है, ये तो यूजर को मैसेज है मेरा। ठीक है, पहले मैंने क्या लिखा, आंसर ऑफ एडिशन, जो भी आप लिखना चाहते हो यहाँ पे मैसेज दे सकते हो। ठीक है, आंसर ऑफ एडिशन सी को प्रिंट कर दिया, फिर मैंने फिर फॉर्मूला लगा दिया। अब इसमें क्या करेगा, 23 - 5 कर देगा। ठीक है, उसको स्क्रीन पे फिर दिखा देगा। तो अभी मैंने इसको दोबारा रन किया तो मेरे को दो आंसर दिखाई देंगे, आंसर ऑफ एडिशन इज 28, आंसर ऑफ सब्ट्रैक्शन इज 18। ठीक है, अब इन दोनों को मैं नेक्स्ट लाइन में लेके जाना चाहता हूँ। सो आपने HTML टैग पढ़ा हुआ है, तो आप यहाँ पे क्या लगा दो, BR लगा दो। ठीक है, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट डॉट राइट में BR लगाओगे तो मीन्स गो टू नेक्स्ट लाइन। जैसे हम HTML में लिखते तो अब मैंने BR टैग लगा दिया, तो अब जब आप रन करोगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा, आंसर ऑफ एडिशन इज 28, आंसर ऑफ सब्ट्रैक्शन इज 18। ठीक है, सो 23 - 5 इज 18। अब मल्टीप्लाई भी करना चाहते हो, फिर कॉपी कर लो। ठीक है, सो मल्टीप्लाई के लिए यहाँ पे सिंबल होता है स्टार। ठीक है, नो इनटू। ठीक है, सो दिस इज मल्टीप्लिकेशन सिंबल। ठीक है, तो यहाँ पे यू कैन से मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो अब मैं मल्टीप्लिकेशन का आंसर भी दिखा रहा हूँ। तो अभी इसको फिर से मैंने रन किया। ठीक है, सो मल्टीप्लिकेशन के बाद, ठीक है, 23 × 5 करोगे तो इतना आंसर आएगा। ठीक है, फिर से मैं इसको डिवाइड भी करना चाहता हूँ, तो डिवाइड करने के लिए आपके पास स्लैश लगाना है, तो दिस इज फॉर डिवाइड। ठीक है, आंसर ऑफ डिवीजन, ठीक है, इज सी। तो अब मैं उसी को प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो 4.6 उसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, मैं उसका रिमाइंडर ढूंढना चाहता हूँ। ठीक है, फिर से ये सब मैथ के फॉर्मूले आप जावास्क्रिप्ट में लगा सकते हो। ठीक है, तो मेरी वैल्यू ऊपर एक ही है 23, क्योंकि वो वेरिएबल में स्टोर की हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं जब परसेंटेज लगा देता हूँ, ठीक है, तो इसको हम मॉडुलस कह सकते हो या रिमाइंडर कह सकते हो। ठीक है, सो वी कैन से I'll put the modulus because that's a right word. ठीक है, सो अब उसका आंसर देखना चाहता हूँ कि 23 को 5 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना रहता है। ठीक है, तो उसने मेरे को बता देना कि आप डिवीजन करोगे तो 3 बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि 23 है, 5 4 23 को 5 4
टाइम्स जाएगा तो 20 चला जाएगा, बच जाएगा आपके पास 23। ठीक है, तो इस तरह जावास्क्रिप्ट में आपकी कैलकुलेशंस आ जाती है। ठीक है, तो ये सिंबल है हमारे पास मैथ्स के। जब भी आपको कोई कैलकुलेशन करनी है तो वेरिएबल्स डिक्लेयर करो, उनका फॉर्मूला लगा लो, कोई भी फॉर्मूला हो सकता है। ठीक है, अब सपोज मेरे को एरिया ऑफ सर्कल निकालना है तो मैं यहाँ पे फिर से कर सकता हूँ। मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया रेडियस, कोई भी नाम हो सकता है, आर भी हो सकता है, रेडियस भी हो सकता है। ठीक है, मैंने इसका 10 रेडियस दे दिया। अब उसके बाद ठीक है, मैंने एरिया निकालना है। सो एरिया में मैंने लिख दिया, अब पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, पाई की वैल्यू डाल दो 3.14। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर दो, किससे मल्टीप्लाई कर दो, रेडियस से। ठीक है, फिर से मल्टीप्लाई कर दो रेडियस से, सिंपल मैथ्स। ठीक है, तो अब रेडियस आपका जो है, ठीक है, वो 10 है। सो मैंने, क्योंकि मेरे पास रेज टू पावर तो मैंने पढ़ा नहीं था, तो मेरे को मतलब पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, तो मैंने उसके लिए रेडियस इंटू रेडियस कर दिया। तो अब मैं यहाँ पे फिर से प्रिंट कर सकता हूँ। ठीक है, सो आई कैन से एरिया ऑफ सर्कल इज, ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारे पास वेरिएबल बदल गया तो हम यहाँ पे एरिया लिख देंगे, क्योंकि रिजल्ट हमारा कहाँ पड़ा है, इस वेरिएबल में पड़ा है। तो उस वेरिएबल को यहाँ पे प्रिंट कर दो। अभी इसको रन करेंगे। ठीक है, तो आपके पास 314 उसका रेडियस आ जाएगा। अब अगर वैल्यू यहाँ पे रेडियस में चेंज कर देता हूँ, रेडियस 2 कर देता हूँ। ठीक है, तो अंडरस्टूड है, 3.14 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपके पास 2 का 12.56 आ जाएगा, तो रेडियस निकाल सकते हो। कल को आप क्या कहते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना चाहते हो तो वेरिएबल डिफाइन कर दो लेंथ। ठीक है, उसमें लेंथ मैंने डाल दिया 30। ठीक है, वेरिएबल डिफाइन कर दो विड्थ, उसमें डाल दिया 3। ठीक है, फिर मैं उसका एरिया निकालना चाहता हूँ तो आई कैन से एरिया इज इक्वल्स टू, ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, कुछ भी लगा सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे कह सकते हो, फिर से प्रिंट कर दो। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा ये। ठीक है, एरिया फिर से मेरा वेरिएबल सेम है तो मैंने उसको फिर से प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 90। तो वेरिएबल हमारे को इसलिए जरूरत पड़ती है, ठीक है, क्योंकि जो कैलकुलेशंस वगैरह करनी होती है वो मैं इस तरह स्टोर करता रहता। ठीक है, तो उसके लिए आपको टेम्परेरी स्टोरेज चाहिए। तो टेम्परेरी स्टोर करने के लिए जस्ट वेरिएबल का नाम वैर लिख के, या बिना वैर के भी लिख दो, वेरिएबल स्टोर हो जाता है। ठीक है, क्लियर। सो उसमें आप वैल्यू स्टोर कर सकते हो, उनके ऊपर कुछ भी कैलकुलेशंस कर सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या आगे जाके लिख निकालूंगा कि यूजर ने मेरे से पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लगेगा, तो वो सब कैलकुलेशन मैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू करूंगा। ठीक है, अब हो सकता है यूजर का मैंने फर्स्ट नेम पूछा तो मेरे को फिर से मैं कह दूंगा वेरिएबल फर्स्ट नेम। ठीक है, यहाँ मोहिंदर डाल दिया, तो क्योंकि ये टेक्स्ट था तो मैंने डबल कोट से लिखना है, क्योंकि ये इस तरह सिंगल कोट्स में नहीं, आप न्यूमेरिकल वैल्यू बिना डबल कोट्स के लिखते हो, स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट्स के थ्रू। तो मैंने फर्स्ट नेम स्टोर कर लिया, ऐसे ही मैंने उसका सर नेम स्टोर कर लिया। ठीक है, गिल स्टोर कर लिया। ठीक है, अब इसका नाम, पूरा नाम दिखाना चाहता हूँ तो मैं फिर से लिख दूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, हम यहाँ पे कह देंगे फुल नेम इज। ठीक है, अब मैं एक ही कमांड में दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप प्लस करके, ठीक है, फर्स्ट नेम लिख सकते हो। अगर आप एक ही कमांड में, ठीक है, तो ये मैसेज आएगा, उसके बाद उसका फर्स्ट नेम आ जाएगा, फिर प्लस आ जाएगा। ठीक है, फिर मैंने थोड़ा स्पेस देना था, स्पेस लिख दिया, तो प्लस सिंबल कंकैटिनेट के लिए। ठीक है, तो सरनेम लगा दो। तो एक कमांड में भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे हम मल्टीपल कमांड्स लिख रहे थे। ठीक है, तो आप प्लस प्लस करके एक कमांड में भी लिख दो। अब इसका मीनिंग क्या हो गया कि इसको आप 4 कमांड में लिखने की जगह पे, क्योंकि पहले मेरे को ये प्रिंट करना पड़ता, फिर मेरे को फर्स्ट नेम प्रिंट करना पड़ता, फिर मेरे को स्पेस प्रिंट करना पड़ता, फिर मेरे को सर नेम प्रिंट करना पड़ता, तो उसको आप प्लस सिंबल से कंकैटिनेट कर दो। सो यहाँ पे जब स्ट्रिंग होगा
तो ये एडिशन नहीं करेगा, ये उसको कंकैटिनेट करेगा। कंकैटिनेट मतलब दोनों को जोड़ेगा। ठीक है, तो अभी अगर आप देखोगे मैंने इसको रन किया, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया, फुल नेम इज मोहिंदर गिल। ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट लाइन में लेके जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे बी आर लगा दूंगा। ठीक है, तो वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। ठीक है, फुल नेम इज मोहिंदर गिल। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, अब इसको भी, ये जो मैं दो कमांड में लिख रहा था, ठीक है, आप इसके साथ भी ऐसे लिख सकते थे, प्लस एरिया। ठीक है, फिर आपको ये दो कमांड लिखने की जरूरत नहीं, आप एक कमांड में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आपने ये मैसेज डाला, उसके बाद प्लस लगाया और दूसरा वेरिएबल डिस्प्ले कर दिया। तो एक कमांड में भी सब प्लस लगा के आप डिस्प्ले कर सकते हो, आउटपुट सेम रहेगी। ठीक है, तो अभी आउटपुट सेम रहेगी। प्लस भी यूज कर लो, अगर आप बार बार डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखने की जगह पे एक डॉक्यूमेंट डॉट राइट के साथ ही बताते रहो क्या क्या डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि ये पहले डिस्प्ले करो, फिर मैंने कहा फर्स्ट नेम डिस्प्ले करो, फिर मैंने कहा उसका एक ब्लैंक स्पेस डिले करो, फिर मैंने कहा सरनेम डिस्प्ले करो। तो जितने मर्जी आप वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हो। समझ में आ गया? तो ये एक्चुअली जावास्क्रिप्ट है। नो प्रॉब्लम्स यहाँ तक? ठीक है, तो सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं और हम उसको रन कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा और आगे चलता हूं। अब मैं फर्स्ट वाले पे ही चला जाता हूं। ठीक है, ये बाकी को डिलीट कर देता हूं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट कोड था, ये भी हटा देता हूं। इसमें हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए थे। ठीक है, 23 और 5 उसको मैंने ऐड किया था और मैंने उसका आंसर आपको स्क्रीन पे शो किया था। तो अब मैं ये फाइल चला देता हूँ, वेरिएबल 1। तो आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे, ठीक है, आंसर इज 28 आ गया। ठीक है, दो वेरिएबल्स को मैं ऐड कर रहा हूँ, बट जितने बार इस मैं पेज को रन करूंगा उतने बार इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 28 ही रहेगी। ठीक है, तो ये तो स्टैटिक ही हो गया। बट अब मैं यूजर से पूछना चाहता हूं कि ए की वैल्यू बताओ, बी की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, यूजर को यहाँ पे प्रॉम्प्ट कर सकते हो। एक हमारे पास फंक्शन है प्रॉम्प्ट। ठीक है, और इसमें लिख दो एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, अब मैंने ए के सामने क्या लिख दिया, प्रॉम्प्ट लिख दिया, और यूजर को मैसेज जाएगा एंटर फर्स्ट नंबर, और यहां पे फिर से मैंने प्रॉम्प्ट कर दिया। ठीक है, इसमें कहा एंटर सेकंड नंबर। ठीक है, तो यूजर को प्रॉम्प्ट कर रहा हूं। प्रॉम्प्ट का मतलब है यूजर से इनपुट मांग रहा हूं। ठीक है, सो मैं यहाँ पे मैसेज डाल देता हूं, प्रॉम्प्ट इज यूज टू आस्क इनपुट फ्रॉम यूजर। तो प्रॉम्प्ट हम यूज करते हैं जब यूजर से इनपुट मांगनी है मैंने। अभी तक हम आउटपुट भेज रहे थे। ठीक है, अब मैं यूजर से इनपुट मांग रहा हूं। तो आप देखोगे जैसे ही मैंने पेज रन किया, ठीक है, उसने मेरे को एक बॉक्स दिखा दिया। ठीक है, और मेरे से पूछ रहा है जो मैंने मैसेज डाला था एंटर फर्स्ट नंबर, तो इस बॉक्स में मैं टाइप कर सकता हूँ 5। ठीक है, ओके कर दिया। उसने कहा एंटर, क्योंकि आपने सेकंड प्रॉम्प्ट डाला हुआ था, सो आपने कहा एंटर द सेकंड नंबर, तो मैंने 7 डाल दिया। पहले मैं 5 डाला था, अब 7 डाल दिया। सो जैसे ही 5 आपने एंटर किया, वो कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, ए में स्टोर हो जाएगा। जो आपने सेकंड नंबर 7 टाइप किया वो बी में जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और ए में 5 पड़ा है, बी में 7 पड़ा है, दोनों को ऐड करेगा और सी में दिखा देगा, और आंसर इज सी का मेरे को आंसर दिखाएगा। तो अब देखो मैंने इसको ओके किया। ठीक है, मेरे पास आंसर क्या आ गया, 57। ठीक है, क्लियर? क्योंकि जब आप यूजर से इनपुट लेते हो, वो स्ट्रिंग है, वो टेक्स्ट है। सो टेक्स्ट को अभी अभी हमने देखा कि प्लस लगाते थे वो जुड़ता है, उनका एडिशन नहीं होता। ठीक है, तो 57 क्यों आया, बिकॉज आपने 5 और 7 एंटर किया था। उसने 5 और 7 को प्लस नहीं किया, उसको कंकैटिनेट कर दिया।
तो अब मैं दोबारा रन करता हूँ इस प्रोग्राम को, फिर से मेरे से पूछेगा एंटर द फर्स्ट नंबर। तो इस बार मैंने 65 डाल दिया, ओके कहा, उसने कहा एंटर द सेकंड नंबर, मैंने कहा 78 एंटर कर दो। ठीक है, फिर मैंने ओके कहा तो क्या हुआ, 65 प्लस 78, वो इस तरह दिखा देगा। ठीक है, बट ये आंसर ऑफ एडिशन नहीं है, ये कंकैटिनेट होके मेरे को वैल्यू दिखाई दी है। अब हम इसको क्या करना चाहते हैं, हमें तो मल्टीप्लिकेशन, इसको एडिशन चाहिए थी, तो पहले टेक्स्ट को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सो देर इज अ कमांड, मैं लिख रहा हूं। ठीक है, कन्वर्ट स्ट्रिंग टू इंटीजर। ठीक है, अगर आप स्ट्रिंग से इंटीजर कन्वर्ट करना चाहते हो, क्योंकि यूजर ने जो एंट्री किया वो टेक्स्ट है। ठीक है, स्ट्रिंग बोलूं या टेक्स्ट बोलूं एक ही मतलब होता है। ठीक है, तो यूजर ने जो डाटा डाल रहा है वो एक्चुअली टेक्स्ट है। टेक्स्ट को अगर प्लस करोगे तो वो एडिशन हो जाएगा, मतलब उन दोनों का कंकैटिनेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, ए में हमारे पास डाटा आया था, मैंने कहा ए में क्या करो, पार्स इंट कर दो ए को। ठीक है, ये कमांड डाल देनी है। तो हमारे पास एक कमांड है पार्स इंट। पार्स का मतलब हो जाता है कन्वर्टेड। ठीक है, कन्वर्ट किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, इंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। किसको कन्वर्ट कर दो, ए में जो वैल्यू पड़ी है। सो ए में यूजर ने जो टाइप किया, मैंने कहा उसको इंटीजर बना दो, और उसको कहाँ स्टोर कर दो, ए में ही स्टोर कर दो। तो अब क्या होगा, जो टेक्स्ट था वो इंटीजर बन जाएगा। ऐसे ही बी वैल्यू को भी मैंने कन्वर्ट करना है, तो मैं बी इक्वल्स टू पार्स इंट लगा दूंगा। ठीक है, और मैं बी वैल्यू को कन्वर्ट कर लूंगा। अब दोनों को मैंने इंटीजर बना लिया। अब इंटीजर एंड इंटीजर अगर प्लस करोगे, ठीक है, वो एडिशन होगा, तो वो कंकैटिनेशन नहीं होगा। ठीक है, तो पार्स इंट याद रखना है। जब आप यूजर से इनपुट लेते हो, उसके ऊपर एडिशन करना चाहते हो या कैलकुलेशन करना चाहते हो, उसको आपको न्यूमेरिकल वैल्यू बनाना पड़ेगा। तो अब मैं दोबारा इसको रन करता हूँ। ठीक है, फिर से मैंने यहाँ पे 7 टाइप किया, ओके कर दिया, और मैंने 8 टाइप कर दिया। अब दोनों पहले तो ए एंड बी में स्टोर होंगे, और बाद में मैंने दोनों को कन्वर्ट कर लिया इंटीजर में, ओके कर दिया। तो अब आपके पास क्या आ गया, आंसर इज 15। ठीक है, जितने बार अब मर्जी रन करूं, तो अगर मैंने 456 ये नंबर वैल्यू डाल दिया, और बाद में डाल दिया उसमें 900 ऐड कर दो, ठीक है, तो मेरे को अपने आप बता देगा 400 इतना उसकी वैल्यू बन गई। तो कभी भी आप यूजर से इनपुट लेके उसको एडिशन करना चाहते हो, तो ये उसका कोड है। ठीक है, तो हम यूजर को पहले प्रॉम्प्ट करते हैं। ठीक है, उसकी वैल्यू को हम ए वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, फिर हम सेकंड नंबर प्रॉम्प्ट करते हैं, उसको बी में स्टोर कर लेते हैं, फिर हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं। कन्वर्ट करके एक्चुअली उसको हम ए एंड बी में स्टोर कर लेते हैं, और फिर उसके ऊपर जो कैलकुलेशन चाहिए होती है वो कर लेते हैं। ठीक है, तो अब यूजर से इनपुट, हर बार मेरा प्रोग्राम डायनेमिक हो गया। तो जितने बार मैं प्रोग्राम चलाऊंगा, हर बार ये यूजर से पूछेगा 3 मैंने एंटर किया, 9 एंटर किया, तो उसने आंसर इज 12। तो इसके लिए हमारे को जावास्क्रिप्ट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि HTML करोगे तो ये चीज नहीं हो सकती। ठीक है, तो मेरे को प्रोग्रामिंग के थ्रू उसको, यूजर को हर बार वैल्यू बदल के पूछना है। ठीक है, अब इसमें अगर मैं प्रोग्राम इसको कॉपी कर लेता हूँ, या इसको अभी पहले एक रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, इस बार मैंने क्या किया, मैंने टाइप कर दिया 8.2, पॉइंट डाल दिया। ठीक है, 8.2, ओके कर दिया। फिर मैंने कहा 5.3। ठीक है, एक वैल्यू डाली है मैंने 8.2, दूसरी वैल्यू डाली है मैंने 5.3। सो 8 एंड 5 तो हो जाएगा 13। ठीक है, और उधर 2 था, इधर 3 था, तो 0.5 आना चाहिए। बट जैसे ही मैंने इसको रन किया, इसने मेरे को 13 दे दिया। ठीक है, इसने 13.5 नहीं देगा, क्योंकि आप उसको कन्वर्ट किस में कर रहे हो, इंटीजर में। सो इंटीजर में फ्रैक्शंस नहीं होती, फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होती, डेसिमल वैल्यू नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए वो आपको ओनली इंटीजर आंसर दिखाएगा, फ्रैक्शनल नहीं कन्वर्ट करेगा। अब हमें फ्रैक्शनल भी चाहिए था, तो मैंने इसको सेव एज कर लिया 2। ठीक है, तो जहां सर पे आप, हाँ जी हाँ ना, फ्लोट। ठीक है, तो यू कैन पुट इट एज फ्लोट। अगर आपको डेसिमल वैल्यू भी चाहिए, कन्वर्ट इट इनटू फ्लोट। फ्लोट यहाँ पे मतलब हो जाता है, ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशंस। ठीक है,
फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशंस आप +2 में पढ़ते हो, ठीक है, कि हम लिख देते हैं 0.256 इंटू 10⁻⁻, सो एंड सो। उसको हम फ्लोटिंग पॉइंट, उसमें मेंटीसा होता है, एक्सपोनेंट होता है। ये मेरे ख्याल से 10+2 में जिन्होंने मैथ्स किया होगा उनको पता है कि हम मेंटीसा एंड वो सिस्टम यूज करते हैं, मतलब पॉइंट्स में स्टोर कर सकते हैं। तो एज ए वेब डेवलपर हमें बस यही याद रखना है कि अगर पॉइंट्स में वैल्यू चाहिए तो पार्स इंट नहीं कहना, पार्स फ्लोट कहना है। ठीक है, तो अभी अगर मैंने इसको फिर से रन किया, ठीक है, तो अब मैंने फिर से कह दिया 5.2, ठीक है, और दूसरा मैंने कह दिया 7.6, ओके कर दिया। ठीक है, तो नाउ यू कैन सी इट इज गिविंग मी वैल्यू एज 12.8। ठीक है, तो पॉइंट में अगर चाहिए तो इसको पार्स इंट नहीं करना, पार्स फ्लोट करना है। तो यहाँ पे फिर से देखो, पहला वर्ड पार्स है, दूसरा फ्लोट है, तो इसका एफ कैपिटल रहेगा। ये स्टैंडर्ड है जावा एंड जावास्क्रिप्ट का, कि जितने भी हमारे फंक्शंस होते हैं उनका पहला वर्ड हमेशा स्मॉल लेटर्स में होता है। ठीक है, जो सेकंड वर्ड कंसेक्यूटिव वर्ड्स होते हैं उनका पहला कैरेक्टर कैपिटल होता है, बाकी सब स्मॉल होते हैं। ठीक है, अब इसको हम H1 में दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम H1 लिख देंगे। ठीक है, ताकि आंसर थोड़ा बड़े फॉर्म में दिखाए। तो जैसे मैंने अभी स्क्रीन को जूम आउट किया हुआ है, तो अब मैं इसको नॉर्मल स्क्रीन पे रीसेट कर देता हूँ। ठीक है, सो अभी रीसेट कर दिया, तो अभी फिर से हमने इसको रन किया, फिर से कहा 7.9 है, ठीक है, और 8.8 है, दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, तो नाउ यू कैन सी उसका एडिशन उसने दिखा दिया, इसका एडिशन 16 पॉइंट इतनी वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो फ्लोट अपने आप ही उतनी डेसिमल पॉइंट्स तक सेव करता है। आगे देखेंगे जब हम जावास्क्रिप्ट को और आगे जाएंगे कि इसको कैसे 2 तक ही दिखाना है, बाकी नहीं दिखाना। ठीक है, तो वो चीजें आगे चल के आएंगी। ठीक है, तो इस तरह आपका जावास्क्रिप्ट काम करता है। सो आज के केस में जस्ट आपको रिमेंबर करना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट को यूज करना है। ठीक है, उसके बाद अलर्ट यूज करना है, अलर्ट करके देखो, फिर उसके बाद कंसोल में लिख के देखो, उसके बाद कैसे हम इनर HTML और इनर टेक्स्ट से किसी भी एच टैग टैग को बदल देते हैं। ठीक है, उसके बाद कैसे वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं, और वेरिएबल्स के अंदर कैसे हम यूजर से इनपुट लेते हैं प्रॉम्प्ट से। ठीक है, अब जहां पे मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा था, यहाँ पे आप अलर्ट भी लिख सकते थे। ठीक है, यू कैन राइट इट लाइक अलर्ट। सो आई कैन से आंसर इज प्लस, मैंने सी लिख दिया। अलर्ट के अंदर भी मैसेज दे सकते हो, तो ये आपके स्क्रीन पे आएगा, ये मैंने अलर्ट में डाल दिया। ठीक है, तो अभी फिर कोड को मैंने रन किया, तो अभी मैंने 8 लिख दिया, 6 लिख दिया, ओके कर दिया। सो इस टाइम यू कैन सी मेरे अलर्ट आ गया, आंसर इज 14। और ओके करोगे तो आपके यहाँ पे आ गया डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब इसको मैं कंसोल में दिखाना चाहता था, तो मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, तो वहां पे यही चीज दिखाना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे भी शो कर सकते हो। ठीक है, फिर मैं उसको किसी टैग में शो करना चाहता था, मैं यहाँ पे एक टैग लगा देता हूँ, div टैग, उसको आईडी दे देता हूँ h। इस div टैग के अंदर दिखाना चाहता हूँ, तो उसको इस तरह लिखोगे फिर आप, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी विद इन ब्रैकेट। ठीक है, जो आपका टैग का नाम है उसका इनर HTML रिप्लेस कर दो, इक्वल्स टू किस चीज से रिप्लेस कर दो, जो आपका ये आंसर था। ठीक है, उस चीज से रिप्लेस कर दो। ठीक है, तो अब ये आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी यूज कर रहे हो, अलर्ट भी यूज कर रहे हो, कंसोल डॉट लॉग में भी दिखा रहे हो, और किसी इस टैग के अंदर जो H टैग है उसके अंदर भी आंसर दिखा रहे हो। तो जो हमने सारे चारों मेथड पढ़े थे उसके अकॉर्डिंगली आप आंसर दिखा सकते हो। सो अभी मैंने यहाँ पे फिर से टाइप किया 9 और 2। ठीक है, तो अलर्ट में मेरे पास 11 आ गया। ठीक है, फिर ओके किया, तो देखो यहाँ पे मेरे पास ये जो आया है, आंसर इज 11, ये मेरे H जो पहला टैग लगाया div टैग, इसके अंदर आया है। ठीक है,
और ये आपका जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट्स है। अब मैं कंसोल में भी देखना चाहता हूँ, सो मैं कंसोल में गया। सो कंसोल में भी यहाँ पे देखो आंसर इज 11। ठीक है, तो किसी भी वे में आप आंसर दिखा सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए कि अलर्ट में दिखाना है तो अलर्ट लगा दो। डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट्स हम देखते हैं कि यूजर को कैसे दिखाना है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली हम इसको जावास्क्रिप्ट में चेंज करते रहते हैं। ठीक है, बट ये स्क्रिप्ट देखने में करने वालों हमारे, आप देखोगे इजी लगती है, बट ये सबसे टफ है। एक छोटी सी गलती आपकी स्क्रिप्ट रोक देगी। तो आपको इमीडिएटली क्या करना है, ठीक है, कंसोल खोलना है। यहाँ पे जाके चेक करना है कि आपका कोई एरर रेड में तो नहीं आ रहा। अब देखो मैंने कुछ भी गलती कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे सिंगल कोट्स लगा दिया कंसोल डॉट लॉग में, इसका स्टार्टिंग सिंगल कोट्स लगा दिया, इसका एंड डबल कोट्स लगा दिया। अब इसको जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, ठीक है, इमीडिएटली मेरे को यहाँ पे रेड कलर का मैसेज आ जाता है और मेरे को बता देता है लाइन नंबर 28 पे एरर है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिखता ही है लाइन नंबर 28। ठीक है, तो इसके आसपास देख लो आपका कोई सिंटेक्स एरर है, या तो ऊपर भी हो सकता है या इधर भी हो सकता है। तो यहाँ मेरे को 28 में दिख रहा है कि मैंने यहाँ डबल कोट्स लगा हुआ है, यहाँ मैंने सिंगल कोट्स लगाया, तो मैं यहाँ पे सिंगल डबल कोट्स कर दूंगा। तो यहाँ कोई रेड एरर नहीं आना चाहिए। तो शुरू शुरू में कंसोल खोल के रखना, ठीक है, सो दैट आपको एरर दिखाई देते रहे। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। अब देखोगे इस बार मैंने क्या किया, कोई वैल्यू नहीं डाला, मैंने क्या ओके करके ना आगे चला गया, ब्लैंक वैल्यू डाल दिया। ठीक है, उसने इस बार आंसर मेरे को क्या लिखा, NaN। ठीक है, NaN। अगर आप कोई ब्लैंक पास करोगे, ठीक है, जो मेरा पार्स इंट वैल्यू, ये कन्वर्टर है जो, ठीक है, ये उसको कन्वर्ट नहीं करेगा। ठीक है, NaN मीन्स नॉट अ नंबर। तो अगर कोई गलत वैल्यू दोगे, ठीक है, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। आगे हम चेक लगाएंगे कि यूजर अगर इनपुट प्रॉपर नहीं दे रहा, वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू मैं चेक लगा दूंगा कि उसको, मेरे को न्यूमेरिकल है तो मेरे को न्यूमेरिकल ही एंटर करेगा। ठीक है, नहीं तो मैं उससे दोबारा पूछूंगा। तो अगर मैंने यहाँ देखो ए लिख दिया और बी लिख दिया, ठीक है, ओके कर दिया, तब भी वो NaN नहीं देगा, ओनली नंबर को ही कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो अगर आपने 23 लिख दिया, 56 लग दिया, इसको कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो अब आपका आंसर सही आएगा। तो ये अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, NaN आने दो, बाद में देखेंगे कि कैसे चेक लगानी है जावास्क्रिप्ट में कि अगर यूजर गलत इनपुट देता है तो हमने गलत इनपुट नहीं एक्सेप्ट करनी। ठीक है, उसको हम वैलिडेशंस बोलेंगे कि कैसे वैलिडेशंस लगानी है। ठीक है, तो अगर हमारे प्रोग्राम्स में देखोगे, आप कोई भी प्रोग्राम मैं चलाता हूँ, ठीक है, जैसे आपने BSc ये साइंस कॉलेज की साइट चलाता हूँ, तो मैं स्टूडेंट लॉगिन पे जा रहा हूँ। ठीक है, अब देखोगे मैंने उससे ईमेल पूछा हुआ है, पासवर्ड पूछा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही मैं कोई गलत कुछ भी टाइप करके ए टाइप करके साइन इन करने की कोशिश करता हूँ, वो कहता है प्लीज इंक्लूड @। तो ये चेक्स लगाई हुई हैं हमने। अब मैंने @ भी लगा दिया, उसने फिर भी मानना नहीं, उसने कहना इनकम्प्लीट ईमेल है। ठीक है, तो ये सब जावास्क्रिप्ट से लगा है। जब प्रॉपर मैं उसको डालूंगा तब भी वो, अगर मैंने यहाँ पे पासवर्ड नहीं डाला, ठीक है, तो मैंने साइन इन करने को उसने कहा प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। तो ये सब चेक जावास्क्रिप्ट के थ्रू लगती है। ठीक है, जैसे मैंने प्रॉपर उसके अंदर डाल दूंगा तो वो उसमें उसके अकॉर्डिंगली वो इसको रन कर देगा। ठीक है, जो खुला स्क्रीन, अब उसने मेरी वैलिडेशंस किया, यहाँ पे ले आया। ठीक है, तो ये पूरा कहते हैं जो है ये PHP में बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें जैसे ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड, ठीक है, टोटल एम्प्लॉइज कितने हैं, ये कैलकुलेशन कर रहा है, आज की कलेक्शन कितनी है, ये सब आप PHP में कर रहे हो। तो आज की कलेक्शन में यहाँ से देख सकता हूँ कि स्टूडेंट ने पैसे ट्रांसफर किए हैं। ठीक है, तो ये सब आपको कोड करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब चीजें PHP है। तो फ्रंट एंड पे हम जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं, बैक एंड पे PHP यूज करते हैं। तो अभी हम मोर ऑफ प्रोग्रामिंग की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी थोड़ी जब जावास्क्रिप्ट आदि पहुंच जाएगी तो हम उसके बाद PHP भी साथ में स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और साथ में MySQL स्टार्ट होगा। कोई डाउट इसमें, पहले इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ये इतनी इजी नहीं है। ठीक है, और जहां डाउट आ जाए, ठीक है, मेरे को मैसेज डाल सकते हो। ठीक है, मैसेज डाल दो कि मेरा कोड नहीं चल रहा, डोंट वेट। ठीक है, पहले तो मेरा वीडियो देख लेना, वीडियो से ही आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ।
ठीक है, पहले वीडियो ही देख लिया करो, वॉच कर लिया करो एक बार। बट वीडियो के ऊपर मैं देखा वॉचिंग बहुत कम है। सॉरी, मैंने शेयरिंग बंद कर दिया, सॉरी। कितने लोगों ने लास्ट वीडियो देख लिया था मेरा? ठीक है, ओनली 6 व्यूज। ठीक है, यही मैं टिकटॉक के ऊपर वीडियो डाल दूं करोड़ों में आते हैं उसमें। ठीक है, एक वैसे ही मजाक सा डाल दूं, ठीक है, यहाँ पे कितने बन जाते हैं, जिसका कोई सिर पैर नहीं होता। ठीक है, तो वेब वाले बंदे तो कम से कम हमारे सारे स्टूडेंट तो देख लिया करो इसको, वीडियो को। अभी ओनली 6 वॉचिंग है। आपको पता है कि यहाँ पे एनालिटिक्स मेरे को दिखाई देते रहते हैं कि किस टाइम कौन वॉच कर रहा है। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है कि कौन कौन बंदे वॉच कर रहे हैं। ठीक है, कितने कितने बजे से कितने बजे वॉचिंग चल रही है, 2 स्टूडेंट वॉच कर रहे हैं, यहाँ पे 1 वॉच कर रहा है, यहाँ पे 0 अभी वॉचिंग है। ठीक है, तो यहाँ टाइमिंग दिखता है हमारे को हर चैनल का। ठीक है, तो सब्सक्राइब सबने किया हुआ है, कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं जिसने सब्सक्राइब ना किया हुआ है इसको? क्योंकि जैसे ही मैं अपलोड करता हूँ आपको इमीडिएट मैसेज आएगा कि एक नई चीज आ गई है। सभी ने जसकरण सब्सक्राइब किया हुआ है चैनल? चलो, वो बेसी हो गया। ओके, आई जस्ट शेयर द कोड। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। नो डाउट्स? ओके, थैंक यू।